नमस्कार दोस्तों। वृषभ लगन के गुरु का स्थान निर्धारित करेंगे कि गुरु अगर देह के भाव में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, यहाँ पे अगर हमारे गुरु बैठे हैं, गुरु अगर आपके केंद्र में बैठे हुए हैं तो क्या फलादेश हो सकता है। तो केंद्र जो होता है वो ये प्रथम भाव, ये देह के स्थान पर सामान्य शत्रु क्या है, शुक्र की राशि में बैठे, क्योंकि ये लगन किसका है, 2 लिखा है, यानी वृषभ लगन का है। हाँ, ये चार्ट तो इसमें अगर गुरु बैठे हुए हैं, प्रथम भाव में बैठे हैं, तो शुक्र की राशि में बैठे हैं, तो आयु का लाभ तो प्राप्त करेगा इंसान। हाँ, आयु लाभ करेगा, पुरातत्व संबंध में मान और लाभ प्राप्त होगा। और देह से अगर वो परिश्रम करता है तो निश्चित रूप से उसकी वृद्धि होगी। उसकी जो 5वीं दृष्टि है वो कहाँ पड़ रही है, देखिए उसकी 5वीं दृष्टि कहाँ पे पड़ेगी, ये है उसकी 5वीं दृष्टि, यहाँ पे पड़ेगी, है ना। तो 5वीं दृष्टि जब वो अपने पंचम स्थान को बुध की कन्या राशि, ये 6 लिखा है, ये कन्या राशि है और उसका स्वामी क्या है, बुध है, ठीक है। बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए अष्टमेश होने के दोष से तथा लाभेश की सुंदरता से संतान पक्ष में कुछ लाभ और कुछ परेशानी प्राप्त करे, यानी थोड़ा लाभ भी मिलेगा, थोड़ी सी हानि भी उसको मिली है। और विद्या बुद्धि के स्थान से योग्यता और अनुभव की शक्ति भी प्राप्त करेगा। और 7वीं दृष्टि, उसकी 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, उसकी 7वीं दृष्टि उसके सीधे यहाँ पड़ रही है, ठीक है। जब यहाँ पड़ती है उसकी 7वीं दृष्टि, जो कि वृश्चिक राशि में, ये क्या है, 8 लिखा है, 8 यानी कि वृश्चिक राशि में स्त्री और रोजगार के स्थान को देख रहा है, तो इसलिए रोजगार और स्त्री के पक्ष में कुछ कमी आएगी। और उसकी 9वीं दृष्टि जो कि यहाँ पड़ रही है, उनकी 9वीं दृष्टि, तो इस दृष्टि से शनि की मकर राशि को, ये शनि की है, 10वां जो है वो शनि की है, और यहाँ भाग्य और धर्म स्थान को देख रहा है, इसलिए भाग्य में कुछ कमजोरी आएगी, है ना। और धर्म के मार्ग में भी हानि की प्राप्ति होगी, ऐसा दिख रहा है। यश में भी कमी आएगी और देह के पक्ष में कुछ परेशानियाँ आएंगी, यानी थोड़ी बहुत परेशानियाँ रहेंगी ही। और लाभ की उन्नति करने के लिए सदैव उसे क्या करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, अगर ये लगन में अगर गुरु बैठे हैं, क्योंकि गुरु की 3 दृष्टि होती है, एक यहाँ 5वीं दृष्टि, दूसरी यहाँ 7वीं दृष्टि और तीसरी क्या है, 9वीं दृष्टि। इन 3 दृष्टियों से अगर वो लगन में बैठा है तो ऐसे फलादेश हो सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि अगर गुरु यहाँ बैठे, यहाँ पे बैठे हैं, अगर द्वितीय भाव में गुरु बैठे हुए हैं, है ना, यहाँ बैठे हैं गुरु, अगर हम मान लें कि गुरु दूसरे भाव में बैठे हुए, तो दूसरे भाव में वो धन का भाव होता है ना, ये धन का भाव होता है। यहाँ मित्र बुध की राशि में, उनका जो मित्र है बुध है की राशि में बैठा है, तो धन के कोष में अष्टमेश होने के कारण कुछ हानि क्या है, रहेगा, और लाभेश होने के कारण वृद्धि करेगा, ठीक है। और पुरातत्व का लाभ भी प्राप्त करेगा। कुटुंब स्थान में इसी कारण से कुछ विघ्न युक्त शक्ति प्राप्त रहेगी। और 7वीं दृष्टि से स्वयं क्या है, उसकी 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो कहाँ पड़ेगी, यहाँ से सीधी 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी उसकी, ठीक है। तो अपनी धनु राशि में देख रहा है। अब इस धनु राशि में स्वक्षेत्र में देख रहा है, तो आयु की वृद्धि कराएगा। यहाँ अगर गुरु बैठे हैं तो यहाँ जब देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, तो उसमें क्या करेगा, वो वृद्धि कराएगा, ठीक है, और वृद्धि कराएगा और जीवन के समय को और अधिक बढ़ाएगा। और 5वीं सामान्य शत्रु दृष्टि से वो शुक्र की तुला राशि को देख रहा है। कहाँ देख रहा है, 5वीं दृष्टि उसकी कहाँ पड़ेगी, 1 2 3 4 5, यहाँ देख रहा है, 5वीं दृष्टि यहाँ देख रहा है। तो यहाँ पे शुक्र की तुला राशि में 6ठे शत्रु स्थान को देख रहा है। ये स्थान जो होता है 6ठा भाव ऋतु शत्रु का होता है
है ना, रिपु ऋण का होता है ना। इसलिए शत्रु स्थान में वो क्या करेगा, वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा प्रभाव दिखाएगा शत्रु पक्ष के प्रति। और नवी दृष्टि जो है क्या है, वो शनि की कुंभ राशि में करे। अब नवी दृष्टि कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे आएगी, उसकी नवी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी। जब यहाँ पे वो देखेगा कुंभ राशि में, ये पिता का घर भी कहलाता है, ये घर जो कहलाता है वो पिता का कहलाता है, उस स्थान को देख रहा है तो पिता के संबंधों में कुछ वैवनस्यता प्राप्त करेगा और राज समाज के पक्ष में कुछ अरुचिकर रूप से भी सफलता मिलेगी, मान प्राप्त होगा, इज्जत भी मिलेगा, अपने कारोबार की उन्नति करने में के मार्ग में भी बड़ा परिश्रम करेगा, यहाँ पे देख रहा है तो ठीक है। और क्या है, थोड़ी सी कठिनाइयों का योग हो सकता है धन्य की वृद्धि में, लेकिन ओवरऑल वो अच्छी दृष्टि डालता है पिता के संबंध में। अब हम देखते हैं कि अगर वृषभ लगन में, ये लगन वृषभ का है, अगर गुरु तीसरे भाव में बैठ गए और यहाँ आकर गुरु यहाँ आकर बैठ गए, मान लीजिए किसी की भी राशि में गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, तो तीसरा घर क्या होता है, पराक्रम का होता है, भाई का होता है ना, अपने छोटे भाई बहनों का स्थान है। तो यहाँ पे यह उच्च राशि में किसके साथ बैठा है, कर्क के साथ बैठा है ना, कर्क के साथ बैठा है, जिसका स्वामी क्या है, चंद्र है। तो चंद्र किसके साथ जब बैठता है तो उसके पराक्रम शक्ति से महान हिम्मत प्राप्त करेगा, भाई बहन की शक्ति प्राप्त करेगा। और नवम दृष्टि से, नवी दृष्टि उसकी कहाँ पड़ रही है, वो नवम दृष्टि से मीन राशि में स्वयं अपने लाभ स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है। तो नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पड़ी है ना, उसकी नवी दृष्टि कहाँ पड़ी, यहाँ पड़ी है ना। तो यहाँ पे जब नवम दृष्टि उसका पड़ेगा, मीन राशि, ये मीन राशि है, 12 लिखा है यानी ये मीन राशि है, स्वयं अपने लाभ स्थान के उस स्वक्षेत्र में देख रहा है, तो धन में विशेष रूप से उसे क्या है, लाभ प्राप्त होगा, बड़ी प्रभाव शक्ति बढ़ेगी। और पांचवी दृष्टि से वो मंगल को देख रहा है, उसकी पांचवी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 1 2 3 4 5, यहाँ पे उसकी पांचवी दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ जब वो देखेगा, वो ये वृश्चिक राशि में देख रहा है, तो ये रोजगार और स्त्री का स्थान है, तो स्त्री स्थान में तथा रोजगार पक्ष में कुछ कठिनाई के मार्ग भी दिख रहे हैं, लेकिन लाभ मिलेगा, अंततः उसे आयु की वृद्धि होगी, पुरातत्व का लाभ होगा, जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। और सातवीं दृष्टि से 5 के बाद छठवीं और सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो यहाँ पे आकर के शनि की मकर राशि में भाग्य और धर्म के नवम स्थान को देख रहा है, इसलिए भाग्य में थोड़ी सी कमजोरी उसको मिलेगा, भाग्य उतना उज्जवल उसका नहीं हो पाएगा यहाँ आकर के। और धर्म के मार्ग में भी कुछ अरुचि रहेगी, उसकी भावनाएं धर्म के प्रति बहुत अच्छी नहीं रहेंगी, दिनचर्या में बड़ी भारी क्या है, सुस्ती भी प्राप्त करेगा, ऐसा दिख रहा है। ठीक है जी, तो ये हुई गुरु की पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव का फलादेश। आपको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आगे की वीडियो के लिए चतुर्थ, पंचम और छठे भाव में बैठा गुरु वृषभ राशि लगन में कैसी रहेगी, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।